आनंद घोर हनुमान को इस प्रकार छटपटाता देख तुम नहीं जानती सेविका मेरे हृदय को कितना आनंद मिलता। ये वही हनुमान है ना जो सभी के कार्यों में हस्तक्षेप करता रहता। शिव का बहुत प्रिय है ना ये। अब शिव भी इसकी सहायता। हनुमान मरेगा, अवश्य मरेगा, किंतु उससे पहले मैं उस स्तर तक टूटते देखना चाहता हूं जब वह अपनी मृत्यु की कामना करे और उसे मृत्यु भी ना मिले। अब उसे पता चलेगा जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो कैसा होता है। इसके कारण मेरे भाई की मृत्यु हुई है। ना जाने कितने दानव और कितने असुर इसके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। क्या वो हमारे बंधु बांधव नहीं थे? उनके लिए मेरे हृदय से जो करुण तार निकलती है उस एक एक अश्रु एक एक सृष्टि का दंड भोगेगा हनुमान। देविका एक आवरण और चढ़ा दे हनुमान के स्वप्न पर। स्वामी किंतु। देविका आदेश मान। जी स्वामी। अभी हनुमान ने जिया ही क्या है। अब उसे पता चलेगा तिल तिल मरण किसे कहते। जाग भी गए? मैं तो तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारे कक्ष में ही आ रही थी। चलो स्नानादि से निवृत्त हो जाओ। हाँ माते, मुझे पता है कि आज महाशिव की आरती का दिवस है और आप महादेव का अभिषेक भी कर लेंगे, किंतु मेरी बेनती मान लीजिए और मेरे साथ चलिए। मेरे कक्ष में रुकिए और मेरे आने तक की प्रतीक्षा कीजिए। चलिए। नहीं हनुमान, तुम स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ, तब तक मैं शिव जी का अभिषेक कर देती हूँ। नहीं माते, आपको मेरी सौगंध, कृपया मेरी विनती मान लीजिए। आज का दिवस मैं ठीक करके ही रहूंगा। मेरे कक्ष में चलिए। हनुमान चलिए। आज का दिवस? क्या हुआ आज के दिवस को? ये तुम मेरे मुख की बात कैसे जानते हो? हनुमान, ये तुम कैसे कर पा रहे हो? माते, मैं आपको सब समझा दूंगा। अभी मेरे पास समय नहीं है। चलिए मेरे साथ, आपको मेरे कक्ष में चलना होगा। आइए आइए आइए। ये क्या किया हनुमान आपने? अब मैं महारानी को कौन सी पुष्प लाके दूंगी? महाराज, खड़ग जो भय और प्रहार उत्पन्न करता है वो गदा से कभी नहीं उत्पन्न होता। सही कह रहे हैं सेनापति जी, इसीलिए तो हम आपसे खड़ग विद्या का ज्ञान ले रहे हैं। ये हनुमान इतनी दुर्गता से कहाँ भागे जा रहे हैं? पिताश्री पिताश्री, आज कृपया खड़ग युद्ध का अभ्यास मत कीजिए। गदा में तो हम पारंगत हैं, किंतु युद्ध की सभी कलाओं का ज्ञान होना तो आवश्यक है। इसलिए हम सेनापति जी के साथ आज खड़ग युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। यही ना पिताश्री? मैं यही कहने वाला था, पर तुम। पिताश्री, मैं आपको अभी नहीं समझा सकता कि मैं और क्या क्या जानता हूँ। बस मेरी आपसे विनती है कि आज ये खड़ग युद्ध का अभ्यास मत कीजिए। पर मंत्री जी से। सेनापति जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आज कृपया ये युद्ध का अभ्यास मत कीजिए। मुझे पता है कि आपने पिताश्री को वचन दिया है कि आप उन्हें शिक्षा देंगे, किंतु बस आज के लिए खड़ग युद्ध का अभ्यास मत कीजिए। पिताश्री, मेरी विनती मान लीजिए ना। आज जो कुछ हो रहा है सभी कुछ अशुभ घटनाओं से भरा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि फिर से कुछ अशुभ हो। मेरी बात मान लीजिए पिताश्री, आज युद्ध का अभ्यास मत कीजिए। ठीक है पुत्र, आप इतने ही चिंतित हो तो आज हम युद्ध का अभ्यास नहीं करेंगे। मंत्री जी, हमें क्षमा करें। पुत्र की विनती मानना भी हमारा धर्म है। अवश्य महाराज, आज नहीं तो कल से
युद्ध का अभ्यास आरंभ कर देंगे। आज्ञा दे महाराज। अब कहो पुत्र, कहाँ चलना है और क्या करना है? पिताश्री, आप राज दरबार जाइए और वहाँ मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं माता को लेकर वहीं आता हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मात्र वही एक सुरक्षित स्थान हो सकता है। सुरक्षित? हमें किस चीज का भय है? पिताश्री, ये सब समझाने का समय नहीं है। बस आज का दिवस निकल जाने दीजिए और मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। जाइए। ठीक है पुत्र। हनुमान, हनुमान, कहाँ चले गए हनुमान? आज पता नहीं हनुमान को क्या हो गया है। पता नहीं इतने व्यग्र क्यों थे। ये रात्रि दीपक भी नहीं बुझाया उन्होंने। हे प्रभु, बस आज का दिवस जल्दी से निकाल देना। मैंने सभी घटनाओं को बदल तो दिया है। प्रणाम राजकुमार। शत्रु राज्य से दूत आया है ना? ठीक है, मैंने पिताश्री को पहले ही राज दरबार में भेज दिया है। आप भी वहीं चली जाइए। हनुमान, हनुमान, माते, माते। महामाया राज आपके आदेश अनुसार हमने 6 लोक के हर जीव जंतु को रक्त रस में परिवर्तित कर दिया है। आप आदेश दें, अगला लोक कौन सा होगा हमारे कार्यारंभ हेतु? अब तो पृथ्वी पर भी रक्तदंत की सेना बनाई जा सकती है, क्योंकि हनुमान तो उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि वह तो अपने सपने के जीवन को जी ही जा रहा है। जाओ। तो आज्ञा स्वामी। जो आज्ञा स्वामी। प्रसन्न हो सेविका, ऐसा शोक क्यों मना रही? ओ, मैं तो भूल ही गया। बाल हनुमान पूरे ब्रह्मांड का प्रिय बालक, किंतु और नहीं। देखना, तेरा हनुमान भी मेरे रक्तदंत में कैसे परिवर्तित होता है। हनुमान, जाग गए पुत्र? माते। हाँ माते, लेकिन आप इस कक्ष में नहीं रुकेंगे। मेरे साथ